हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है हम आपके लिए जो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानकारी देंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन क्लचों के लाभ क्या हैं। फ्रिक्शन क्लचों के लाभ क्या हैं और कौन सा लाभ है फ्रिक्शन क्लचों से? स्मूथ संलग्नता, तात्कालिक और आसान संलग्नता, सरल और आसान रेगुलेटिंग, उपरोक्त सभी। तो फ्रिक्शन क्लचों से लाभ जो है स्मूथ संलग्नता भी होता है, तात्कालिक और आसान संलग्नता भी होता है और सरल और आसान रेगुलेटिंग भी होती है। ये तीनों ही हैं, अतः उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। फ्रिक्शन क्लचों के में ये सभी लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुली की स्पीड अनुपात के लिए निम्नलिखित में से सही सूत्र कौन सा है? पुली की स्पीड अनुपात के लिए सही सूत्र कौन है? कैपिटल डी इंटू स्मॉल एन इजकल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाई कैपिटल एन। सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इजकल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। थर्ड है कैपिटल डी स्मॉल इंटू स्मॉल डी इजकल टू कैपिटल एन स्मॉल इंटू स्मॉल एन। चौथा ऑप्शन है स्मॉल डी इंटू कैपिटल एन इजकल टू कैपिटल डी इंटू स्मॉल एन। तो पुली की स्पीड अनुपात के लिए जो है हमारा सही सूत्र होगा कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इजकल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। हमारा जो है यह ऑप्शन जो है कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इजकल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन सही होगा, जिसमें से डी कैपिटल डी जो है ड्राइवर पुली का व्यास है, कैपिटल डी ड्राइवर पुली का व्यास है और स्मॉल डी ड्रिवन पुली का व्यास है। कैपिटल डी ड्राइवर पुली का व्यास है, स्मॉल डी ड्रिवन पुली का व्यास है, कैपिटल एन ड्राइवर पुली का स्पीड है और एन जो है ड्रिवन पुली की स्पीड है। एन जो होता है आरपीएम रिवोल्यूशन प्रति मिनट जो है चक्कर प्रति मिनट भी कहा जाता है, तो उसे कैपिटल एन और स्मॉल एन से निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूज पुली एक पुली है जो कि शाफ्ट पर फिट की जाती है, स्वतंत्र रूप से चलती है, वी आकार के ग्रूव वाली होती है, शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है। लूज पुली जो है एक पुली है जो कि स्वतंत्र रूप से चलती है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। लूज पुली क्या है? एक पुली है जो कि स्वतंत्र रूप से चलती है, अतः सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फास्ट पुली एक पुली है जो कि शाफ्ट पर फिक्स रहती है, स्वतंत्रता पूर्वक चलती है, तेज चलती है, वी आकार के ग्रूव वाली होती है। तो शाफ्ट पुली एक पुली है जो कि शाफ्ट पर फिक्स रहती है। शाफ्ट पुली जो है फास्ट पुली जो है शाफ्ट पर फिक्स रहती है और लूज पुली जो है स्वतंत्र रूप से चलती है। अब फास्ट पुली एक पुली है जो कि शाफ्ट पर फिक्स रहती है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये सही होगा, और लूज पुली जो है स्वतंत्र रूप से चलती है। अगला क्वेश्चन है, जॉकी पुली वह होती है जो कि पुलियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाती है, ड्राइवर पुली में पावर ट्रांसमिट करती है, शाफ्ट को विभिन्न स्पीडों पर चलाती है, विभिन्न व्यासों के स्टेप वाली होती है। तो जॉकी पुली वह होती है जो कि पुलियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाती है। जॉकी पुली जो क्या होती है? पुलियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर और ड्रिवन पुलियाँ किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती हैं? ड्राइवर और ड्रिवन पुलियाँ जो है किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती हैं? ओपन बेल्ट ड्राइव में, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में और जॉकी पुली के प्रयोग द्वारा। तो ड्राइवर और ड्रिवन पुलियाँ जो है हमारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो है विपरीत दिशा में चलती है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायः पुली की बाहरी सरफेस थोड़ी सी कन्वेक्सिटी के साथ फिनिश की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं
पुली की फ्लैंक कहते हैं, पुली का इफेक्टिव डायामीटर कहते हैं, पुली की क्राउनिंग कहते हैं, पुली की क्रैकनेस कहते हैं। तो प्रायः पुली की बाहरी सरफेस थोड़ी सी कन्वेक्सिटी के साथ फिनिश की जाती है, जिसे पुली की क्राउनिंग कहते हैं। प्रायः पुली की बाहरी सरफेस थोड़ी सी कन्वेक्सिटी के साथ फिनिश की जाती है, जिसे पुली की क्राउनिंग कहते हैं। था हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट की मूवमेंट को कहते हैं, क्या कहा जाता है? स्लिपिंग, क्रीपिंग, ड्रेसिंग और क्राउनिंग। स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट की मूवमेंट को जो है क्रीपिंग कहा जाता है। स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट की मूवमेंट को जो है क्रीपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लचों का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर मशीनों की मरम्मत की आवश्यकता होती है, ड्राइविंग यूनिट को रोकने के बाद मशीन की स्पीड को बदलना होता है, ड्राइविंग यूनिट को बिना रोके मशीन की स्पीड को बदलना होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लचों का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर ड्राइविंग यूनिट को रोकने के बाद मशीन की स्पीड को बदलना होता है। क्लचों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर ड्राइविंग यूनिट को रोकने के बाद मशीन की स्पीड को बदलना होता है। अतः सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कपलिंग का प्रयोग शाफ्टों पर तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब कपलिंग का प्रयोग शाफ्टों को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब शाफ्टों को स्थायी रूप से जोड़ने की आवश्यकता होने पर शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिसअलाइनमेंट की पूर्ति भी करनी हो। शाफ्टों को डिस्कनेक्ट करना हो, मिसअलाइनमेंट वाली शाफ्टों को जोड़ना हो। तो कपलिंग का प्रयोग शाफ्टों को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब आवश्यकता होने पर शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिसअलाइनमेंट की पूर्ति भी करनी होता। हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। कपलिंग का प्रयोग शाफ्टों को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब आवश्यकता होने पर शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिसअलाइनमेंट की पूर्ति भी करनी हो। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के गियर में दांते गियर के अक्ष से कोण में कटे होते हैं? स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर और वर्म गियर। तो हेलिकल गियर जो होता है, हेलिकल गियर में दांते गियर के अक्ष से कोण में कटे होते हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गियरिंग में से किससे अधिक अनुपात लिया जा सकता है? निम्नलिखित गियरिंग में से किससे अधिक अनुपात लिया जा सकता है? बेवल गियरिंग, स्पर गियरिंग, हेलिकल गियरिंग, वर्म गियरिंग। तो वर्म गियरिंग के माध्यम से अधिक अनुपात लिया जा सकता है। हमारा बेवल फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गियर से संबंधित टर्म का नाम बताएं। गियर से संबंधित टर्म का नाम बताएं जिसकी परिभाषा है, यह प्रत्येक मेटिंग गियर के जोड़ने में काल्पनिक स्मूथ रोलरों या फ्रिक्शन डिस्कों की आउटलाइंस होती है। फिर से देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, गियर से संबंधित टर्म का नाम बताइए जिसकी परिभाषा है, यह प्रत्येक मेटिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलरों या फ्रिक्शन डिस्कों की आउटलाइंस होती है। पहला ऑप्शन है पिच सर्कल, पिच सरफेसें, पिच पॉइंट्स और पिच डायामीटर्स। तो यह क्या है, गियर से संबंधित टर्म का नाम बताना है जिसकी परिभाषा क्या है, यह प्रत्येक मेटिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलरों या फ्रिक्शन डिस्कों की आउटलाइंस होती है। हमारा पिच सर्कल जो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला दिया है, गियर में पिच डायामीटर डिवाइडेड बाय दांतों की संख्या।
को क्या कहा जाता है? मॉड्यूल कहा जाता है, पिच कहा जाता है, अडेंडम कहा जाता है या डिडेंडम कहा जाता है? तो गियर में पिच डायामीटर डिवाइडेड बाय दांतों की संख्या को जो है मॉड्यूल कहा जाता है। यानी मॉड्यूल निकालने के लिए पिच डायामीटर को दांतों की संख्या से क्या करना है? डिवाइड करना होता है गियर में। अगला क्वेश्चन है, गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? अडेंडम कहा जाता है, डिडेंडम कहा जाता है, सेंटर दूरी कहा जाता है या क्रस्ट कहा जाता है? तो गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक की, टिप या पॉइंट, इसका दो नाम है, टिप या पॉइंट भी इसे हम कह सकते हैं। टिप या पॉइंट तक की ऊंचाई को अडेंडम कहा जाता है। देखिए क्या है, गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक की ऊंचाई को अडेंडम कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पिच सर्किल से नीचे गियर के टूथ स्पेस की गहराई को क्या कहते हैं? पिच सर्किल से नीचे गियर के टूथ स्पेस की गहराई को क्या कहते हैं? एडेंडम कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं, सेंटर दूरी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं? तो पिच सर्किल से नीचे गियर के टूथ स्पेस की गहराई को जो है डिडेंडम कहा जाता है। पिच सर्किल से नीचे गियर के टूथ स्पेस की गहराई को जो है डिडेंडम कहा जाता है। अतः हमारा यह जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गियरिंग्स में से किसमें अक्षीय थ्रस्ट न्यूनतम होती है? ये गियरिंग के दिए हुए हैं, किस प्रकार के गियरिंग में से अक्षीय थ्रस्ट न्यूनतम होती है, कम होती है? स्पर गियरिंग, हेरिंगबोन गियरिंग, बेवल गियरिंग और वर्म गियरिंग। तो हेरिंगबोन गियरिंग जो है इसमें क्या होता है? अक्षीय थ्रस्ट न्यूनतम होती है। हेरिंगबोन गियरिंग में अक्षीय थ्रस्ट न्यूनतम होती है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गियर जिसकी सामान्य फॉर्म सिलिंड्रिकल होती है और दांतें सेंटर लाइन से समानांतर होते हैं को कहते हैं? बेवल गियर कहते हैं, हेलिकल गियर कहते हैं, स्पर गियर कहते हैं या वर्म गियर कहते हैं? तो स्पर गियर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्पर गियर जिसकी सामान्य फॉर्म सिलिंड्रिकल होती है और दांतें सेंटर लाइन से समानांतर होते हैं। फिर से देखिए क्या है, स्पर गियर सामान्य फॉर्म सिलिंड्रिकल होती है और दांतें सेंटर लाइन से समानांतर होते हैं। अतः हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जॉकी पुली का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव के साथ, ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव के साथ? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जॉकी पुली का प्रयोग जो है ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ किया जाता है। जॉकी पुली का प्रयोग ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वी बेल्ट के लिए उपयुक्त होती है ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वी बेल्ट के लिए जो उपयुक्त होती है ओपन बेल्ट ड्राइव जो है उपयुक्त होती है। वी बेल्ट के लिए ओपन बेल्ट ड्राइव जो है उपयुक्त होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर से संबंधित जो है अन्य क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।